नमस्कार। मैं अहमदाबाद से अजय मोदी। मैं एक छोटा सा टूर ऑपरेटर हूँ और मैं आप सबसे और ख़ास करके जो डॉक्टर्स जो है, जिसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, जाना जाता है, उन डॉक्टरों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं जो टोटली प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनको भी ये बात हमारी सुननी पड़ेगी। जो डॉक्टर्स सोसाइटी के अंदर जो है, उसके लिए सोसाइटी ने उनको एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है और वाकई में वो हमारे भगवान है। लेकिन इसमें कुछ कुछ लोग मिलके जो मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ में, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में मिलके कुछ कुछ हॉस्पिटल और कुछ कुछ डॉक्टर्स, कुछ मैं फिर से मेरा शब्द पर गौर कीजिए, मैं कुछ लोगों के लिए ये मेरी वेदना संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। उन लोग इंसानियत को छोड़ के, इंसानियत को भूल के एक जैसे कि कत्लेआम कर रहे हैं, वैसे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए जो कुछ भी पैसे वो ले रहे हैं, वो अनजस्टिफाइड पैसे हैं। ठीक है, आपकी बड़ी हॉस्पिटल है, आपकी बड़ी सिस्टम है, आपका जो स्टाफ है पूरा लॉन्ड्री में वेल ड्रेस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारी ट्रीटमेंट से मतलब है। और आप हमको क्या दे रहे हैं? हमारे जो बाकी लोग जो है, एक आम पब्लिक को आपकी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि आपको दवाई सबसे कम रेट में मिलती है, आपको इंजेक्शन सबसे कम रेट में मिलते हैं। तो बाकी जो आपका ओवरहेड्स है, आपने इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई है, तो वो हमारे लिए काम की नहीं। हमारे लिए तो एक 6 बाई 3 फीट का जो पलंग है, उसके आगे पीछे जो लगे मशीन है, वेंटिलेटर्स है, या जो भी ब्लड प्रेशर के मशीन या ऑक्सीजन की जो भी यूनिट लगे हैं, वो एक आम पेशेंट के लिए काम में है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो हालात है पिछले 40-45 दिन से बद से बदतर हो चुके हैं। एक आम आदमी की आमदनी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और उनका खाना पीना और जीना पूरा दुश्वार हो चुका है। और इन हालत में अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है, तो वो आपका जो न्यूज़ हमने कुछ अहमदाबाद की हॉस्पिटल का न्यूज़ हमने पढ़ा कि भाई कोरोना के इलाज के लिए 8.5 लाख रुपए का उनका पैकेज है। आज मैंने जब बॉम्बे की हॉस्पिटल का एक दिन का 4.5 लाख रुपए का जो मैंने पैकेज देखा, उसका बिल देखा, तो मेरा दिल दहल गया। मुझे ये लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों को बुरा लगे बुरा लगे। मैंने तो मेरे बच्चों को बोला हुआ है कि अगर मेरी कोई सीरियस बीमारी होती है तो मुझे प्लीज़ ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, मैं तो इसको कत्ल खाना बोलता हूँ, कि जहाँ पर आदमी को बिल्कुल स्लॉट कर दिया जाता है, उसकी फैमिली भी ख़त्म हो जाती है, तो मुझे मत ले जाइए। और उसके पीछे जो पैसे बचते हैं, तो कोई न कोई गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए वो उसको डाइवर्ट करे, बचाए रखे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी मेरी खास जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के अंदर एक सेफ्टी और एक जो बोलते हैं स्वच्छता, उसके नाम के नीचे जब आदमी के जो पेशेंट है उसके रिलेटिव्स को एंट्री नहीं दे जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमारा अपना कोई स्वजन होगा, हमारा अपना कोई परिवार का होगा, हमारा अपना कोई दोस्त होगा, तो हम चाहते हैं कि ठीक है, आपका जो नॉर्म्स है उसको आप बनाए रखो, ठीक है। लेकिन आपको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो पूरी सिस्टम आपकी, एक सीसीटीवी कैमरा ने, एक जो पलंग है उसके पीछे कम से कम 2-3 सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उसके पेशेंट के रिलेटिव जो बाहर बैठे हैं, बाहर लॉबी में आप बिठाते हैं, एंट्री नहीं करते, एंट्री प्रोहिबिटेड करके करते हैं, वो सीसीटीवी के जरिए वो अपने परिवार का जो स्वजन है, उसका कोई, किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है, उसको देख सके कि उसकी हालत क्या है। उसका अंतिम मुंह तक आप लोग नहीं देखने देते हो और उसको बॉडी को पैक कर देते हो, उसको नहीं खोलने का, ये नहीं। चलो ठीक है, उसके वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, हम भी मानते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा से वो फुटेज देखेंगे तो उसमें तो कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा ना। तो कम से कम मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी साहब से भी, कि ऐसे ऐसी जगह पर जहाँ पर रिलेटिव की एंट्री प्रोहिबिटेड है, मान लिया कि चलो आपके हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से जो इन्फेक्शन नहीं लगे पेशेंट को, उसके हिसाब से आप ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें तो वो भी देखना है कि आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो। क्योंकि हम कभी कभी आते हैं, जाते हैं
और जो ऐसे आईसीयू वार्ड है देखते तो वहाँ के जो डॉक्टर सिस्टर वो ऐसे हंसी मजाक में जैसे एक कॉलेज कैंटीन की तरह कई कई जगह पर बिहेव करते हुए मैंने खुद ने देखा है। सीरियसनेस हमारे लिए सिर्फ होती है, उन लोगों के लिए नहीं होती है। और लास्ट में आदमी जिंदा रहता है या मर जाता है तो बिल तो अचूक देते ही है, भेजते ही है। तो मेरी आप सब लोगों से, जनता से निवेदन है कि अगर मेरी बात सच्ची लगे, मेरी बात में कुछ दम है, मेरी बात में कुछ सच्चाई आपको महसूस होती है, तो आप इसको, मेरी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। मुझे इसका कोई पॉलिटिकल या कोई गलत फ़ायदा लेने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक आम पब्लिक के लिए आज मेरा दिल जो दहला है, मैं आप सबके सामने मेरी बात पेश कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करके मैं उन डॉक्टरों से जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और इंसान की कत्लेआम करते हैं, उन डॉक्टरों को मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब ये कोरोना की इतनी बड़ी महामारी है और पूरी दुनिया डॉक्टर के लिए इतना वेलकम कर लिए, डॉक्टर के लिए इतना रिस्पेक्ट करती है, देती है डॉक्टर्स को, तो वो रिस्पेक्ट बरकरार रहे। क्योंकि कम से कम आप उन लोग हैं जो वो रिस्पेक्ट को दाग लगा रहे हो, वो रिस्पेक्ट को आप कम से कम बनाए रखें। मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जय भारत, जय माता दी, जय हिंद।